देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज़ के हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस आज के पथदर्शक सुविचार माला से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस। अंबानगरी समेत समूचे जिले भर में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। जिले भर के देवालयों में दिन भर लगी रही भाविकों की कतारें। रुद्राभिषेक एवं महाप्रसाद समारोह का असंख्य भाविकों ने उठाया लाभ। प्रतिदिन हजारों ब्रास रेती की हो रही धड़ल्ले से चोरी। आला अफसरों के मेहर नजर से चल रहा है गोरख धंधा। निर्विरोध संपन्न हुए मिनी महापौर के चुनाव। जिलाधीश के अध्यक्षता में पूरी हुई चुनावी प्रक्रिया। सशस्त्र हमले में 4 लोग घायल। गांजा बिक्री करने के विवाद में घटी वारदात। जख्मियों का पुलिस प्रति उमड़ रहा रोष। तहसील स्तर से चलाई जा रही संजय गांधी निराधार योजना खटाई में। तहसील के कर्मचारियों ने डाला काम पर बहिष्कार। दर्शकों, आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती तहसील कार्यालय से चलाई जा रही संजय गांधी निराधार योजना खटाई में पड़ गई है। तहसील के कर्मचारियों ने काम पर बहिष्कार घोषित कर दिया होने से यहां लाभार्थियों पर दर बदर भटकते रहने की नौबत आई है। काम पर बहिष्कार डालने वाले तहसील कर्मचारियों का आरोप है कि तहसील में कार्यरत दलाल उन्हें ढंग से काम नहीं करने देते। अमरावती तहसील के संजय गांधी निराधार योजना के दफ्तर के कर्मचारियों ने काम पर बहिष्कार डाल रखा है। काम पर बहिष्कार डालने वाले तहसील कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा। तहसील कार्यालय में कार्यरत निजी दलाल उन पर झूठे दस्तावेज बनवाने दबाव डालते हैं। झूठे दस्तावेज ना बनवाने पर उनकी पुलिस में झूठी शिकायतें दर्ज करवाई जाती है। पुलिस भी कोई ठोस कार्रवाई ना करते केवल झूठे शिकायतों पर अपराध दर्ज करवाने की कार्रवाई करती है। यह सब ऐसा ही चलता रहा तो हम कतई काम नहीं कर सकेंगे, ऐसी स्पष्ट राय तहसील के कर्मचारियों की है। या कार्यालयामध्ये खाजगी दलाल श्री आनंद वरठे, जीवन भीमराव मोहोळ, गायकवाड, इस्राईल, इम्रानुद्दीन आणि हमीद या 6 दलालांचा या कार्यालयामध्ये अतिशय धुमाकूळ आहे। 16/2/2010 पासून वरिष्ठ प्रशासनाकडे यांच्या बाबतीत मी वारंवार तक्रारी केलेल्या आहेत, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन, परंतु आजपर्यंत वरिष्ठ प्रशासनाने यांच्या बाबतीत कुठलीही कारवाई केली नाही। याच्यापूर्वी या कार्यालयातील अव्वल कारकून श्री धुर्वे यांना सुद्धा चपलेने मारहाण केलं आणि प्रशासन यांच्या बाबतीत कुठलीही कारवाई करत नाही। त्याच्यामुळे यांचे एवढे मनोबल वाढले आहे की यांनी जीवन भीमराव मोहोळ यांनी ॲट्रॉसिटीखाली या कार्यालयातील कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। त्या दिवशी श्री या कार्यालयातील गुड्डे आणि श्री किलेकर हे जिल्हा प्रशासन कार्यालयामध्ये कामकाजासाठी उपस्थित होते। त्यांनी खोटा गुन्हा दाखल केल्याने आमचे मानसिक संतुलन बिघडलेले आहे। त्याच्यामुळे आम्ही संजय गांधीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकलेला आहे 1/4 पासून आणि दर महावारी लाभार्थ्याचे 30,000 लाभार्थ्याचे जे अनुदान महावारी आम्ही पाठवत होतो ते अनुदान पाठवण्यास खोळंबा निर्माण झाला। या संपूर्णतः एकमेव जबाबदार जीवन भीमराव मोहोळ, आनंद वरठे, गायकवाड, इस्राईल आणि एकतर्फी वन साइड गुन्हा दाखल करणारे पोलीस स्टेशन निरीक्षक सिटी कोतवाली अमरावती हे एकमेव याला जबाबदार आहेत। 5 वर्षापासून तलाठी म्हणून कार्यरत आहे। इथं आनंदराव वरठे, जीवन मोहोळ, इम्रान, इस्राईल, हमीद आणि इतर यांचे 2-4 लोक ग्रुप, या ग्रुपनं सरकारी कर्मचारीला इथं नोकरी करणं मुश्किल केलेलं आहे। तसेच आनंदराव वरठे यांना जे लाभ दिला जाते जातीचा, याने जातीचा लाभ दिल्याचा दुरुपयोग केलेला आहे। नेहमी ऑफिसमध्ये येऊन जातीच्या याच्यावर धमकी देणे, आम्ही तुमच्यावर ॲट्रॉसिटी दाखल करू, अन्यथा तुम्ही मी जसं सांगतो तसा अहवाल करा, मी जसं सांगतो तसे खोटे रिपोर्ट द्या, तसेच खोटे केस मंजूर करा, या दलाल लोकांचा इथं नेहमी धुमाकूळ राहत आहे। या आनंदराव वरठे यांनी आपल्या स्वतःच्या समाजाला दिलेली सवलतीचा गैरफायदा उचलून इतर सरकारी कर्मचारीचा जीवन जगणं मुश्किल केलेलं आहे। तसेच इथं नियमाप्रमाणे
काम करणं मुश्किल केलेलं आहे। तरी मी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना विनंती करतो की असे आनंदराव वळठे सारखे गैरफायदा उचलणारे लोकांवर ऑफिसमध्ये बंदी घालावी। तसेच हे जे आनंदराव वळठे दलित पॅन्थरचा लेटरपॅड वापरते, त्या लेटरपॅडवर कोणताही रजिस्टर नंबर नाही आहे, त्याचा तो दुरुपयोग करते असं माझं मत आहे। आमच्या कार्यालयावर संजय गांधीचे काम करताना आम्ही पुरेपूर नियम प्रमाणे कागदपत्र तपासणी करून केसेस स्वीकारतो। तरी इथे जे खाजगी एजंट आहे त्यांचा आमच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना खूप त्रास होत आहे। दिनांक 25/3/14 रोजी आम्ही कार्यालयात हजर असताना श्री किल्लेकर साहेब आणि गुर्दे साहेब हे कलेक्टर ऑफिसला गेलेले होते काही कामासाठी। आम्ही इथे केराम मॅडम, मी आणि आमचे शिपाई सावरकर भाऊ हे आम्ही इथं हजर होतो। 25/3/14 रोजी इथे कोणताही जीवन भीमराव मोहोळ नावाची व्यक्ती इथे आलेली नाही किंवा इथे अशा प्रकारची कुठलीही हुज्जतबाजी झालेली नसताना सदर व्यक्तींनी खोटा रिपोर्ट दाखल केला आहे। खोटा रिपोर्टची संबंधित ठाणेदारांनी चौकशी न करता परस्पर यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे। तरी हा गुन्हा खोटा आहे व त्यांनी या तक्रारीची पुरेपूर चौकशी करून बयान घेऊन नंतर त्याच्यावर निर्णय घ्यावा असे आमचे मत आहे। तरी आमच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना या खाजगी दलालांचा जो त्रास होत आहे तो कमी करण्यात यावा, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ॲक्शन घ्यावी असे आमचे मत आहे। दिनांक 25/3/2014 रोजी आमचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहे श्री गुडगे साहेब व किल्लेकर यांच्यावर खोटा आरोप दाखल केला आहे। श्री जीवन भीमराव मोहोळ हा जो व्यक्ती हा इथे आलेलाच नाही आहे आणि अशा प्रकारची जी घटना आहे ती आमच्या कार्यालयामध्ये घडलेली नाही आहे। आणि ते ज्या मॅडम आहे कनोडिया मॅडम, आम्ही स्वतः केराम मॅडम आणि आमचे शिपाई जे आहे सावरकर, आम्ही 11 ते 5 या दरम्यानमध्ये ऑफिसमध्ये हजर होतो। या कार्यालयामध्ये अशा प्रकारचे काहीही गुन्हा झालेला नाही आहे। त्यांनी जो गुन्हा दाखल केला आहे तो गुन्हा अतिशय चुकीचा आहे आणि त्या व्यक्तींना लवकरात लवकर त्या व्यक्तींवर ॲक्शन घेण्यात यावी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष देण्यात यावे। भीमराव मोहोळ आणि आनंद वळठे यांना जोपर्यंत अटक केल्या जात नाही आणि या कार्यालयाला पोलीस संरक्षण दिल्या जात नाही तोपर्यंत संजय गांधीच्या कामकाजावर आम्ही कर्मचारी सर्व बहिष्कार टाकत आहोत। आणि 30,000 लोकांना जो महावारी लाभ वाटपाचा कार्यक्रम थांबलेला आहे याला संपूर्णतः जबाबदार जीवन भीमराव मोहोळ आणि आनंद वळठे आणि पुलिस स्टेशन निरीक्षक सिटी कोतवाली अमरावती एकमेव जवाबदार। तहसील में दलालों का बोलबाला रहने का दावा इन कर्मचारियों का है, फिर तहसीलदार इन सब पर नकेल क्यों नहीं कसते, यह अहम सवाल भी खड़ा हुआ है जिसका ठोस जवाब नहीं मिल रहा। अमरावती तहसील में मिलीभगत की ही सरकार चलती है, ये भी एक सच्चाई है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। लेकिन कर्मचारी वर्ग खुद को पाक साफ दिखाने में ही धन्यता मान रहा है। मंगलवार को अमरावती महानगर पालिका के 5 जोन सभापति अर्थात मिनी महापौर पद के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल के अध्यक्षता में हुए इस चुनाव में खोड़के गुट वाले राष्ट्रवादी फ्रंट के जावेद मेमन, शमीन बानो सादिक आइडिया, शिवसेना के राजू मानकर और कांग्रेस से शाहिस्ता अंसारी और हफीजाफी यूसुफ शाह ऐसे कुल 5 सदस्य मिनी महापौर के लिए निर्विरोध रूप से चुन लिए गए। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल की उपस्थिति में मंगलवार को अमरावती मनपा के 5 जोन सभापतियों का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। चयनित 5 जोन सभापतियों में खोड़के ग्रुप वाले राष्ट्रवादी फ्रंट के कोटे से पार्षद जावेद मेमन और शमीम बानो सादिक आइडिया इन्हें मिनी महापौर के रूप में चुन लिया गया, तो शिवसेना की ओर से राजू मानकर मिनी महापौर बने। कांग्रेस के कोटे से शाहिस्ता अंसारी और हफीजाबी यूसुफ शाह को मिनी महापौर बनाया गया। 2 वर्षों से चला आ रहा सहमति का फार्मूला इस बार भी अपना लिया गया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी फ्रंट भाजपा सेना आरपीआई गठबंधन में आपसी सहमति के अनुसार कांग्रेस के कोटे से 2, राका के कोटे से 2 और भाजपा सेना गठबंधन को 1 मिनी महापौर का फार्मूला सर्वमान्य कर लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मिनी महापौर के लिए कांग्रेस व संजय खोड़के मुस्लिम नगर सेवकों पर अपना दाव आजमा रहे हैं, जबकि भाजपा सेना गठबंधन ने यह पद शिवसेना को दिया गया। नवचयनित 5 जोन सभापतियों का सभी ने अभिनंदन कर यशस्वी कार्यकाल की बधाइयाँ दी। 6 वर्ष पूर्व मनपा उपायुक्त के वाहन से हुई दुर्घटना में एक दुपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हुआ था।
कोर्ट ने जुर्माने के रूप में 25,000 रुपयों की मदद उक्त जख्मी को दिए जाने का निर्णय सुनाया था, लेकिन यह रकम 6 साल बीतने पर भी अदा नहीं की गई, जिस पर कोर्ट ने यह रकम ब्याज समेत लौटाने का आदेश सुनाते निगमायुक्त के दफ्तर का सामान जब्त कराने का फैसला सुनाया। 25,000 रुपयों की मदद राशि अब ब्याज समेत 40,000 से ऊपर जा पहुंची है। मंगलवार को कोर्ट के आदेशानुसार जब्ती कार्रवाई का दल मनपा निगमायुक्त के दफ्तर पहुंचा। 6 साल पूर्व हुए एक सड़क हादसे में जख्मी को मुआवजा दिलाने के लिए मनपा आयुक्त के दफ्तर का सामान जब्त करने के आदेश पर यह जब्ती पथक मनपा आयुक्त के दफ्तर धमका था, लेकिन बहरहाल यह जब्ती कार्रवाई टल गई है। इस कार्रवाई की इस्तेगाशानुसार सन 2008 में घायल फरियादी गजानन दामोदर काले को मोटरसाइकिल से जाते समय प्रशांत नगर परिसर में महापालिका के उपायुक्त का वाहन चालक नारायण लक्ष्मण भांडेकर ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें काले बुरी तरह से घायल हो गया था तथा उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक MS27D 1075 भी टूट फूट गई थी, जिस पर मुआवजे की मांग हेतु काले ने न्यायालय की शरण ली थी। RTO कानून 341 के तहत जिला सत्र न्यायाधीश भोसले ने महापालिका पर 25,000 रुपये जुर्माना ठोका था। ये जुर्माना नहीं भरे जाने पर 7.5% ब्याज के दर के साथ जुर्माना देने आदेश में नमूद था, परंतु अब तक महापालिका द्वारा यह रकम भरी नहीं गई, जो ब्याज समेत अब 40,000 रुपये से अधिक हो गई है। फिर भी महापालिका द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया होने से 2 दिन पूर्व ही न्यायाधीश ने सामान जब्ती के आदेश जारी किए थे। इसी आदेश पर अमल कराने यह पथक मंगलवार को मनपा आयुक्तालय पहुंचा, लेकिन मनपा आयुक्त ने यह रकम भरने थोड़ा समय मांगते लिखित शपथ पत्र दाखिल करवाया, जिससे यह दफ्तर के सामान की जब्ती कार्रवाई बहरहाल टाल दी गई है। अमरावती महानगर पालिका के जो उपायुक्त है उनके नाम से एक जीप रजिस्टर्ड है RTO में। वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था 2008 साल में, तो उसका जो क्लेम था 2008 से, तो 25,000 की ऑर्डर और 7.25% पर ईयर का जो इंटरेस्ट था वो उन्होंने अदा न करने की वजह से कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर महानगर पालिका के नाम से जब्ती वारंट निकाला। यहाँ पे आया, मैं साहब से मिला तो उन्होंने 40,000 का बिल तैयार किया हुआ है, 1-2 दिन की मोहलत मांगे, इसलिए फ़िलहाल 2-3 दिन के लिए वो कार्रवाई स्थगित